मन में आने वाली हर बात बकवास ही होती है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो या चाहे भगवान की ही बात क्यों ना हो। बकवास बकवास बकवास। समझ में नहीं आया ना? समझाता हूँ। दिमाग का ये खेल अगर समझ गए तो बहुत खुश रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और मॉडर्न हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। रिसर्च बताते हैं कि दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज़्यादा ख्याल आते हैं। मतलब कि सब कचरा ही है ना, क्योंकि अगर एक बार आके गया कचरा है, 2-4 बार आके भी गया तो भी कचरा ही है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को गौर से समझें कि अगर एक ही थॉट को आप बार बार सोचने लगे तो उसमें ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है, वो शक्ति से भरना शुरू हो जाता है। किसी भी थॉट को चाहे आप अपनी मर्जी से चुनो या रैंडमली चुनो या वो खुद से आपके अंदर हावी हो जाए, जिसे हम ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। तो एक ही तरह के थॉट को अगर अनजाने में भी आप बार बार सोच रहे हैं ना, तो भी वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपको ये डीपली समझाने वाला हूँ कि कैसे इस बकवास से बाहर निकले। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भगवान वाले थॉट भी अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी बकवास ही है। चाहे पवित्र विचार क्यों ना लाएं, वो भी बकवास ही है। कैसे? क्योंकि अगर ख्याल 1 या 2 या 4-5 बार आके जा रहे हैं तो वो बकवास ही है। क्योंकि समझो यार, अगर किसी अच्छी चीज़ का उपयोग ना हुआ तो भी वो कचरे में ही जाएगा ना। और बुरा चीज़ तो कचरा वैसे भी है, लेकिन हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि अगर कुछ नेगेटिव आ जाए तो उसके बारे में बड़ी गहराई से सोचते हैं, बहुत अच्छे से उसका जांच पड़ताल करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, सोच के उसके बारे में अच्छा खासा रिसर्च वर्क तैयार करते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है? जिस बात का डर था वही हुआ, है ना? सुना है ना आपने कि जिस बात का डर था वही हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जिस चीज़ से डरते हैं उससे ही बार बार सोचते हैं, और इसे ही हम ओवर थिंकिंग का नाम देते हैं। तो दिमाग के बकवास के बारे में तो आप समझ गए। अब जैसा कि मैंने कहा कि भगवान वाले पवित्र विचार भी बकवास ही हैं, लेकिन अगर आप अच्छे विचारों, मतलब कि इन पवित्र विचारों को बार बार चिंतन करें, बार बार मनन करें, तो ये बकवास नहीं रह जाएगा। ये पवित्र विचार आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लग जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे वीडियो देखने चाहिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके रोज़ या हफ्ते में 2 या 3 दिन माथा टेकना चाहिए, अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए, अच्छी बातें कहनी चाहिए, अपने आप से अच्छे सवाल पूछने चाहिए, अपने आप को अच्छे जवाब देने चाहिए। हर वो चीज़ जो अच्छा है उसे कंज्यूम करना चाहिए। पर क्या नेगेटिविटी से टोटली दूर हो जाए? बिल्कुल नहीं। नेगेटिविटी भी हमारे जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। नेगेटिविटी ही हमें बताती है कि क्या चीज़ खतरनाक है, जिससे हमें बचकर चलना चाहिए। नेगेटिविटी एक्चुअली हमारे ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है। समझो, आप रोड क्रॉस करने के लिए निकले हो और आप फुल पॉजिटिविटी में हो कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं इस यूनिवर्स की संतान हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, जो होगा परमात्मा की मर्जी से होगा। और आप आँख बंद करके क्रॉस कर जाओगे और ट्रक आपको उड़ा देगा। और आप क्या बोलोगे? परमात्मा की मर्जी से मैं स्वर्ग को प्राप्त हुआ। गलत है। नहीं, परमात्मा इस तरह से अपना सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है। 8 बिलियन पीपल इस दुनिया में है, और ऐसी कितनी दुनिया और ऐसे कितने यूनिवर्स हैं। हर किसी पे परमात्मा इस तरह से नज़रें गड़ा के नहीं बैठे हुए। एक सॉफ्टवेयर बना के छोड़ दिया गया है और आपको उसके हिसाब से चलना होता है। समझो, नेगेटिविटी वहाँ पर ज़रूरी है, थोड़ा नेगेटिव होना ज़रूरी है। आपको ये जानना होगा कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ सकती है, आपको देखना होगा। तो ऐसे ही लाइफ में आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, उसके अंदर आपको थोड़ा नेगेटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही आप चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आप उसको न्यूट्रली, एकदम बिना किसी पक्षपात की आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसलिए नेगेटिविटी भी ज़रूरी है। तो अब आपने समझ लिया कि दिमागी बकवास कैसे हमारे जीवन में गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। रिश्तों में भी यही होता है। जब हम अपने पार्टनर के बारे में कुछ गलत सोच लेते हैं, कोई शक पाल लेते हैं, कोई गलत विचार हमारे अंदर आ जाता है, या किसी ने हमारे अंदर कोई गलत विचार डाल दिया, या वीडियोस देख करके, रील्स देख करके, टीवी में सावधान इंडिया जैसे सीरियल्स को देख करके हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात आ गई कि उसका पार्टनर उसे इस तरह से चीट कर रहा है, तो क्या मेरा पार्टनर भी मुझे इस तरह से चीट कर सकता है?
फिर उस चिट कर सकता है कि इर्द गिर्द आप अपने विचारों की माला फेरने लग जाते हैं, इर्द गिर्द उसके आसपास पूरा अपना विचारों के जंजाल बना लेते हैं, और अंत में क्या होता है, वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। चीज़ें नहीं थी लेकिन आपने क्रिएट कर दी। आपका बिहेवियर अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल वैसा हो गया जैसे कि वो कोई कल्प्रिट है, वो कोई दोषी है, वो मुजरिम है, और अंत में क्या होता है, आपके रिश्ते में कड़वाहट आती है और आखिरकार आपका पार्टनर वही कर बैठता है जो आप नहीं चाहते थे। तो आप समझो ना यार, जो आप नहीं चाहते हो उसके बारे में इतना सोचना और जो चाहते हो उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना, ये कैसी बेवकूफ़ाना ज़िंदगी है ना। तो चलिए आज ये वादा करते हैं कि आज से हम वैसे ही विचारों को ज़्यादा सोचेंगे जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, और वैसे विचारों के बारे में भी एनालाइज करेंगे जो एक्चुअली हम नहीं चाहते हैं, जो गड़बड़े हो सकती हैं उन्हें भी हम एनालाइज करेंगे। सिर्फ एनालाइज करेंगे लेकिन विचारों में अच्छे विचार ही रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले अध्यायों में और बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।